नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं, ये जो DT+ जो है दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसके द्वारा हाल ही में जो है एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है संस्कृत वालों के लिए। TGT संस्कृत वालों के लिए जो है ये महत्वपूर्ण नोटिस जो आया है। और अगर आप इस नोटिस को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। इस समय हम ये जो DT+ जो है इनकी मेन जो वेबसाइट है हम इस पर हैं, और इस वेबसाइट का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। और जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पर आओगे तो लेटेस्ट रिजल्ट में आपको जो है ये नोटिस दिखाई देगा। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस है, TGT संस्कृत मेल, पोस्ट कोड है 54/21। तो फिलहाल जो यहाँ पर यही एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी हुआ है। इसी बीच अगर कोई नया नोटिस आ जाता है तो इसके बाद हम उसे भी देखेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो पहले जो इसको हम देख लेते हैं। और ये जो नोटिस आपका यहाँ पर आ चुका है, TGT संस्कृत मेल है, पोस्ट कोड 54/21, और इसमें वैकेंसी दिखाई गई है। ये वैकेंसी थी यहाँ पर 866, UR की 390 थी, EWS की 25, OBC की 275, SC की 115 और ST की थी 61, PHOH की थी 19 और PHVH की थी 16, और कोड था ये 54/21। और यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था ये जो है 5/9/2021 को। और ऑन द बेसिक ऑफ द रिटन एग्ज़ाम जो 5/9/21 को हुआ था, आफ्टर प्री स्क्रूटनी और प्रोविजंस यहाँ पर रिक्रूटमेंट रूल वगैरह, तो इनको मिलाकर ए टोटल ऑफ 454 कैंडिडेट वर प्रोविजनली नॉमिनेट वाइड मेन रिजल्ट नोटिस नंबर 874 20/6/2022 के अनुसार। तो यहाँ पर जो है ये एक जो कैंडिडेट है ये सिलेक्ट हुए हैं, UR कैटेगरी का है, और ये इनका रोल नंबर यहाँ पर दिया गया है। तो एक कैंडिडेट है ये, और इनके मार्क्स, ये इनके मार्क्स हैं यहाँ पर, कैटेगरी वाइज मार्क्स ऑब्टेन बाय द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट एज जेंडर। UR के हैं 82.68, EWS में कोई कैंडिडेट जो यहाँ पर पास नहीं हुआ है, और OBC जो है इसमें रहेंगे 78.90, SC के 97.12, और इनके पीछे जो स्टार लगा हुआ है ST के 83.21 है, और PHOH में 64.85 और BH के हैं 88.35। स्टार लगा हुआ है, क्या मतलब है कि एवन थ्रो द कट ऑफ मार्क्स ऑफ SC ST कैटेगरी इज हायर इन एग्रीगेट देन द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट इन UR कैटेगरी, बट दिस कैंडिडेट हैड क्वालिफाइड द रिटन एग्जामिनेशन बाय टेकिंग रिलेक्शन इन मार्क्स पार्ट 1 और पार्ट 2 of the written examination qualified seat at with election standard. Thereof the reserve category candidate who qualified the written examination part 2 for CET with election standard are considered in their respective category. तो ये जो CTET जो होता है एक 90 नंबर में होता है, और एक जो है ये छूट के साथ होता है, जैसे किसी OBC या अन्य जो कैटेगरी है 82 अंक जो इसमें लेने जरूरी होते हैं। तो इसी के कारण से यहाँ पर ये कैंडिडेट के बारे में बताया गया है। तो ये जो CET जो होता है इसमें एक जो है यो जनरल जो होता है, जनरल कैटेगरी वाले जिनके लिए 90 नंबर लेने होते हैं, और अन्य जो कैटेगरी है उनको कुछ इसमें छूट मिलती है। तो इसी कारण से यहाँ पर ये जो सिलेक्ट हुए हैं, तो यहाँ पर ये छूट थी इनको, लेकिन छूट को ना देखते हुए तो यहाँ पर जो 90 नंबर जो है उसको जो कंसिडर किया जाता है। तो जब आप CET का एग्ज़ाम देते हैं तो अगर उसमें आपके 82 भी नंबर आ जाते हैं, तब आप ये ना समझे कि आपने क्वालिफाई कर लिया है, सिर्फ वो कहने के लिए है, लेकिन 90 नंबर जो होते हैं एग्ज़ाम में उसी को ही प्रेफरेंस दी जाएगी। तो और जो है यहाँ पर लेटर वगैरह से आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ TGT संस्कृत मेल, पोस्ट कोड 54/21 इज hereby क्लोज्ड। तो जो ये भर्ती थी अब पूरी हो चुकी है, और द वेटिंग लिस्ट पैनल ऑफ द कैंडिडेट शैल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 19/6/23। तो ये जो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जो होती है 1 साल के लिए वैलिड होती है, तो 19/6/23 तक ये वैलिड रहेगी, और भर्ती जो अब ये
पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो यह जो हाल ही में महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट को पाने के लिए, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।